सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था फॉर द JIGL पेपर का इंपॉर्टेंट लिस्ट। सो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है ध्यान में रखते हुए ऑल द प्रीवियस टर्म के पेपर्स। हम लोग ने ये लिस्ट बनाया है ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर जून 2026 एग्जामिनेशन। अच्छा, तो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आप सबको मैंने कह रखा है कि आप लोग टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, जो बच्चे व्हाट्सएप में है वो व्हाट्सएप ज्वाइन करो, जो बच्चे टेलीग्राम में है वो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लेकिन ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ एंड PDFs जो है वो शेयर करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे JIGL के कंटेंट भी अपलोड कर रखे हैं हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ लेना है कि ये जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है ये दिस इज़ नॉट इनफ। आपको क्या क्या करना है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले, अगर आपने JIGL का रिवीजन डाल रखा है, आपने पूरा कंप्लीट कर रखा है, जस्ट मेक श्योर कि आपने ये सारे टॉपिक्स आपने छोड़ा नहीं है। आपने 100% ये सारे टॉपिक्स कर रखे हैं आपने, ये आपको श्योर करने। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जिन्होंने 1-2 चैप्टर छोड़ रखा है, उनको मेक श्योर करना है कि कम से कम उन चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिस्ट मैंने डाल रखा है वो कम से कम करके जाओ। ठीक, तीसरी बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड दे डोंट नो अबाउट स्मार्ट स्टडी, उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों, आपको स्मार्ट स्टडी करना है एग्जामिनेशन से पहले। और मैं ये एग्जामिनेशन के एकदम पहले इसलिए लाता हूं सो दैट आप लोग अपना टाइम लेकर पढ़ाई कंप्लीट कर ले, जस्ट नॉट डिपेंड अपॉन दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई डोंट वांट यू टू गेट डिपेंडेंट अपॉन एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनीबडी अपलोड्स। ठीक है, लेकिन मैं अपलोड कर रहा हूं विद अ वेरी वेरी डिटेल्ड रिसर्च। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको 100% ये टॉपिक्स करके जाना है। मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन 60+ आना जो है वो मतलब 100% श्योर हो जाएगा अगर आपने ये सारे टॉपिक्स करके गए तो। ठीक, अच्छा सुनो अच्छे से। आपको पता है JIGL का सिलेबस चेंज हुआ है, 14 चैप्टर्स है अभी। तो इस 14 के 14 चैप्टर्स के यहाँ पे मैंने डाल रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लिस्ट। ठीक है, इनको 100% करके जाना है। ठीक, इसके साथ ही साथ मैंने अपलोड कर रखा है दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन JIGL का डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको करना 100% मैंडेटरी हो जाता है। कौन से वो डिफरेंस बिटवीन है जो हाईली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बार बार, तो ये सारे वो डिफरेंस बिटवीन है जो आपको करके जाना है। सर ये नोट्स अपने को कहाँ से मिलेगा? तो नोट्स मैंने बना रखा है दोस्तों, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लाइबल एंड स्लैंडर, थेफ्ट वर्सेस एक्सटॉर्शन, सब कुछ मैंने बना रखा है नोट्स प्रॉपरली। यहाँ पे बेसिस से लेकर पूरा प्रॉपर जो आपका डिफरेंस बिटवीन होता है वो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है। आपको ये करके जाना है। अगर आपने नहीं किया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन नहीं होता इस चीज़ में। आपको ये पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये तो हो चुका है सर। लेकिन सर एक चीज़ आप बताओ, जो हम लोग केस लॉस पढ़ते, इतने सारे केस लॉस है, कौन से केस लॉस के ऊपर हम लोग फोकस करें वो अपने को पता नहीं चलता दोस्तों। तो मैंने इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट भी बना रखा है, इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन टू दोस केस लॉस। ठीक है, तो मैं बता दूं यह है जो JIGL के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ का लिस्ट विच इज क्रूशियल फॉर योर जून 2026 एग्जामिनेशन। तो लिस्ट में पहले सबसे पहले आपको दिखा दूं, कंटेंट लिस्ट में ये रहेगा, कहा गया ये है केस लॉस। ठीक है, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये नॉन नेगोशिएबल लिस्ट है, मैंने यहाँ पे 100% मेंशन कर रखा है। नॉन नेगोशिएबल लिस्ट है, मतलब ये अपने को डेफिनेटली करके जाना है। आप केस लॉ करके जा रहे हो नहीं जा रहे हो, लेकिन ये 100% करके जाना है। सर इसके नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे? तो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस है जो क्रूशियल है फॉर योर जून 2026 एग्जामिनेशन, वो मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखा है। सबसे पहले मैंने फैक्ट बना रखा है, उसके बाद मैंने दोस्तों इशू बना रखा है कि क्या इशू आया था, उसके बाद प्रिंसिपल हेल्ड, क्या सर पूरा का पूरा अपने को मगअप करना है, पूरा का पूरा मगअप नहीं करना है। ये आपको फैक्ट्स जो है पढ़ के जाना है, मतलब जितना हो पाए, जितना आप कंज्यूम कर पाओ उतना करके जाना। अगर आप याद रख पाओ कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में हुआ क्या था, उसके बाद तुम बना के लिखो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप बना के नहीं लिख सकते, जैसे कि एग्जेम्पशंस आपको एग्जैक्टली लिखना है, नेचुरल यूज ऑफ लैंड, उसके बाद कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी
पार्टी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये आपको याद कर लेना। ये वैसे भी आप जब JIGL के पढ़ते हो ये सारी चीज़, ठीक है, ये आ जाता है आपका, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है उसमें, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैंने डाल रखा है एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, उसके बाद एक्सेप्शंस क्या रहेगा। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ये केस अट्रैक्ट होने के लिए कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए तुम्हारे केस में, तुम्हारे क्वेश्चन में, उसके बाद ये केस अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से समझा रखा है। जो भी बच्चे कम से कम अगर 50% भी दिमाग लगाकर JIGL पढ़ के गया ना, उनको ये वाले जो पोर्शन मैंने बना रखा है ये उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में कैसे एंड कौन सी चीज में आपको डालना है वो आपको यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। ये हिंट कहाँ से है, ये हिंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर से है, जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। उस क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आया था, जैसे कि ये वाला केस लॉ जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड विद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसके साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है उसमें पूछा जाता है। तो तुमको स्ट्रिक्ट के लिए अलग लिखना होगा, एब्सोल्यूट के लिए अलग लिखना होगा। कैसे क्या लिखना होगा वो मैंने पूरा यहाँ पे टॉट वॉट चैप्टर कहाँ से आया है सब कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। प्रिंसिपल क्या हेल्ड हुआ ये मैंने डाल रखा है, की फीचर्स क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे तुमको कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो कि बहुत फेमस टॉपिक है इन द एग्जामिनेशन। अगर कंपैरिजन आ गया तो आपको कंपैरिजन में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर डालना है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये आपको डालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको कोट करना है केस लॉ। अगर आप किसी भी आंसर में जो कि देखो केस लॉज बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। मैंने इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे, शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह में, तो मैं उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा आपको। आप नॉर्मली स्क्रॉल करते करते देख लेना, 30 सेकंड्स के वीडियोस रहते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है वो फॉलो कर लो, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी मैंने डाल रखे हैं बहुत सारे। एंड जितनी भी मेजर केस लॉस है ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, एंड जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, देखो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ गया। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बहुत सारे केसेस हैं। अंडरस्टूड दोस्तों। चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये मैंने डाल रखा है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी जून के एग्जामिनेशन के लिए। आप कहोगे सर ये क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट है? एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ केस लॉ मैंने ऑलरेडी डाल रखा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है वहाँ पे सारे केस लॉस है जो आपके JIGL के मटीरियल में है, लेकिन इतने सारे केस लॉस आप पढ़ के जा नहीं पाओगे। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अवेल कर सकते हो ऑल द एग्जॉस्टिव केस लॉ लिस्ट फॉर JIGL, ठीक है। लेकिन ये सारे बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे आपके जून के एग्जामिनेशन के लिए, तो ये डेफिनेटली करके जाना। मेरा सिर्फ इतना दरखास्त रहेगा आपसे। अंडरस्टूड? सारे चैप्टर्स के केस लॉ करने हैं नॉट नेसेसरी। जो इंपॉर्टेंट की चैप्टर्स है जहाँ से केस लॉ पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स आप डेफिनेटली करके जाना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन व आर्बिट्रेशन एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी वेरी फ्रैंक। एग्जामिनेशन में कौन सा चीज़ रिपीट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है आराम से। तो मैंने तुमको क्या क्या दे दिया है? मैंने आपको दे दिया है केस लॉ का लिस्ट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड डिफरेंस बिटवीन का लिस्ट मैंने डाल रखा है जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मैंने डाल रखा है ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर क्रूशियल फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर। तो ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। ये आप कर लोगे तो बेटा मैं कह सकता हूँ आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक शर्त सिर्फ ये है कि आपको बेटा एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट में अपने को हमको याद करना है। आपको बोलना है कि सर आपने जो दिया था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, भूल मत जाना हमारे इस मेहनत को, ठीक है। ये PDF कहाँ से मिल जाएगा सर? ये PDF आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे। वेबसाइट है www.examsquad.edu.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। मैं लिंक वगैरह सब कुछ जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अंडरस्टूड? अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लाऊं वो बता देना। वैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने लाइन अप कर रखा है, वो कल आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए आप ज़रूर कमेंट करो। इग्नोर मत कर देना इस वीडियो को दोस्तों, बहुत ज़्यादा पछताओगे एग्जामिनेशन में अगर इग्नोर कर दिया तो। ये कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगा आपके JIGL के लिए। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ वेरी much clear to all the students. Thank you so much everyone. Happy learning guys. All the best for your examination. Take care. Jai Hind.